हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। देव दिवाली किसे कहते हैं? देव दिवाली दिवाली दिन ठीक जैसे आप दीपावली की पूजा किए हैं, देव दिवाली दिन ठीक दिवाली जैसा ही पूजा किया जाता है। देव दिवाली जिस देवी दिवाली, यह देव दिवाली भी कहा जाता है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिवाली की लगभग 15 दिन बाद आती है। ये पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम पूजा करते हैं दिवाली की ही तरह। यह दिवाली के लगभग 15 दिन बाद आती है। इस दिन भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन त्रिपुरापुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसे तो ये सारे भगवान को यहाँ स्नान करा देंगे। पंचम से कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं या शुद्ध जल से गंधोई स्नान कराएंगे। तो गणपति, लक्ष्मी माता को और सारे भगवानों को स्नान करा देंगे। अगर अन्नपूर्णा माँ की भी मूर्ति है या कोई चित्र है तो उन्हें भी रखकर पूजा करेंगे। भगवान कुबेर जी को भी रखेंगे। जैसे हम दीपावली में पूजन किए ना, वैसे ही जो है आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा दिन पूजा की जाती है। देव दिवाली जैसा ही मनाया जाता है और ये बहुत ही दिवाली से भी बढ़कर ये पूजा मानी जाती है। ये पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की 6 तस्वीर है तो उन्हें रखिए। भगवान विष्णु जी की जो निद्रा में रहते हैं और तस्वीर रख के पूजन करेंगे। तो यहाँ आसन लगा दिया, तीली का आसन लगा दिया, सभी भगवान को यहाँ विराजमान कर देंगे। कार्तिक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। संध्या काल में जब चंद्र भगवान उदित हो जाते हैं, मुख्य कर्म से गंगा स्नान, दीप दान, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो इस दिन जैसे अब दीपावली में पूजा किए हैं वैसे ही आज के दिन हम पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ अखंड ज्योत जलाने के लिए थोड़ी सी चावल रखकर इस पर हम अखंड ज्योत जला लेंगे। तो आप चाहे अष्टदल भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ चावल के ऊपर ही आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। भाव रूपी स्नान करा देंगे सभी को। रूपी जो है स्नान कराने के बाद मैंने यहाँ जो है हाथी भी लेकर आई थी। धनतेरस में, इसी दिवाली पर मैंने धनतेरस पर शॉपिंग की थी और मैंने वीडियो में दिखाया था। तो माता लक्ष्मी की जब भी हम पूजन करते हैं तो गज दोनों साइड रखी जाती है। मिट्टी का भी चल सकता है, अगर धातु है तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में गज रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद यहाँ मौली रूप में हमने सभी भगवान को चित्र के ऊपर और मूर्ति के ऊपर हम मौली वस्त्र पहना देंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का सबसे विशेष महत्व होता है। जैसे दीपावली पर हम बहुत सारे दीप जलाते हैं, छत के ऊपर, बालकनी में, आंगन में, दरवाजे पर। इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा दिन भी दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी पर घर के दीप जलाकर प्रवाहित कर सकते हैं। घाट या घर के छत, आंगन, मंदिर आदि दीपक जला सकते हैं। कम से कम 21-51 दीप जलाना शुभ माना जाता है। प्रत्येक दीप में तिली का तेल जरूर भरें या घी डालें। सभी भगवान को कलावा मौली वस्त्र अर्पित कर देंगे, पहना देंगे सभी भगवान को। कलावा मौली वस्त्र पहनाने के बाद सभी भगवान को पहना देंगे सफेद जनेऊ, पहना देंगे कुबेर भगवान को, गणेश भगवान को और भगवान शिव जी को पहना देंगे। विष्णु भगवान को पीले वाला जनेऊ पहनाएंगे। आप चाहे तो इसमें श्री यंत्र, कुबेर जी तो है ही, श्री यंत्र भी रख सकते हैं। नवग्रह की भी चित्र है, फोटो है तो रख सकते हैं, नहीं तो बिना नवग्रह की भी पूजा कर सकते हो। हमारे पास नवग्रह की चित्र तो मैंने यहाँ पर रख दिया पूजन में। अब यहाँ तिलक लगाएंगे। विष्णु भगवान को चंदन से लगाएंगे और शिव जी को हम लगाएंगे भस्म का तिलक लगाएंगे, यानी कि सफ़ेद वाला तिलक आती है तो सफ़ेद तिलक लगा देंगे। विष्णु भगवान को हम पीले वाले चंदन लगाएंगे और माता लक्ष्मी को रोड़ी से तिलक लगाएंगे। ये बात को जरूर ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी को रोड़ी से ही तिलक लगाई जाती है, चंदन नहीं लगाई जाती है। गज के ऊपर भी हम तिलक लगा देंगे। पद्म पुराण के हिसाब से जो है इस दिन व्रत उपवास रखा जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत सारे महिला कार्तिक पूर्णिमा की व्रत भी रखती है, दान पुण्य करती है। विशेष रूप से दीप दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गोद दान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही फलदायक होता है और पुण्यदायक होता है, इसलिए ब्राह्मण को अगर हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन करें। मीठा में सात्विक भोजन कराया जाता है। ये भी सारे नहीं कर सकते तो आप मंदिर में भी जाकर भोजन दे सकते हैं, कच्चा भोजन भी दे सकते हैं या तो पक्का भी भोजन जाकर दे सकते हैं। घर से बनाकर मंदिर में जाकर दिया जाता है। अगर घर पर नहीं आते हैं तो मंदिर में भी पूरे पकवान बनाकर वहाँ ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी खिला सकते हैं। घर पर नहीं आ सकते हैं तो मंदिर में जाके, क्योंकि मंदिर के पास ना बहुत सारे जो रहते हैं मांगने वाले रहते हैं, उन्हें भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। उसे भी करने से काफी ज्यादा फल मिलता है, प्राप्त होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया है। भगवान विष्णु जी को मैंने यहाँ तुलसी पत्ता अर्पित किया है, तो तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को कर देंगे।
यहाँ फूल अर्पित करेंगे, लाल या पीले फूल है, ऐसे कमल के फूल मिल जाते हैं तो माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाइए, नहीं तो रोज के भी फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को लाल या सफेद फूल प्रिय है, तो अगर उपलब्ध होती है तो लाल या सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं, तो पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ कार्तिक पूर्णिमा दिन पूजा कर रहे हैं तो गंगा जल रख कर पूजा की जाती है। तो हमारी इस गैलन में जो है केन में इसी में रहता है गंगा जल, तो मैं गंगा जल भी रख कर पूजन करूंगी। इन्हें भी हम लगाएंगे गंगा जल के ऊपर, डब्बे के ऊपर लगाएंगे तिलक। दिवाली में गोमती चक्र, कमल कट्टे, कौड़ी ये सारी सामग्री रखकर पूजन करते हैं। तो आज के दिन भी कार्तिक पूर्णिमा दिन भी निकाल कर हम पूजन करते हैं। और पोटली जो भी बना के रखे हैं, आज के दिन भी पोटली बना सकते हैं, तो पोटली में से निकाल कर पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सारे सामग्री मैंने अलग अलग करके रखे पूजन में, और मैं यहाँ पोटली बाद में बनाकर रख दूंगी। तो आज के दिन जो भी पोटली बनाया है, धनिया ये सारी चीज जो भी रखते हैं, गोमती चक्र ये सारे पूजा में दीपावली में जैसे पूजन किए हैं वैसा ही ठीक दीपावली जैसा आज के दिन भी कार्तिक पूर्णिमा पूजा की जाती है। ये बहुत ही बड़ा ही पूजा माना जाता है। आज के दिन दिवाली जैसा ही बहुत ही भव्य पूजा की जाती है। तो आज के दिन हो सके तो सारी सामग्री निकाल कर पूजन में रख सकते हैं। दिवाली जैसा ही जो है कार्तिक पूर्णिमा दिन पूजा की जाती है। तो यहाँ सफेद तिल अर्पित कर देंगे। खील बतासे है तो खील बतासे भी यहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं, भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। आप कर रहे कार्तिक पूर्णिमा की पूजा तो गंगा मैया को भी आह्वान की जाती है। तो मैं यहाँ छोटी सी प्लेट में गंगा जल, थोड़ी सी शुद्ध जल भर लूंगी, क्योंकि माँ गंगा को जहाँ भी याद करें वहाँ माँ गंगा विराजमान हो जाती है। कहते हैं ना कि मन से अगर कटौती में गंगा, वहीं पर माँ गंगा विराजमान हो जाती है। तो मैं इस प्लेट में ना गंगा माँ को आह्वान करूंगी और बोलूंगी कि हे गंगा माँ, जहाँ कहीं भी है हमारी ये पूजा में शामिल हो जाइए। और यहाँ दीप दिखाकर हम यहाँ पर जो है गंगा मानकर ही इसे प्लेट में ये दीप को प्रवाहित कर देंगे, जला देंगे और एक पुष्प अर्पित कर देंगे। तो भोग समर्पित कर देंगे और यह दीप मैंने अर्पित कर दिया, जला दिया है। तो माँ गंगा को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, माँ गंगा को प्रार्थना करते हुए माँ गंगा को समर्पित कर देंगे। और धूप दीप मैंने यहाँ दिखा दूंगी सभी के ऊपर, सभी भगवान के ऊपर धूप भी हम जला लेंगे। कार्तिक पूर्णिमा दिन खीर का भोग लगाया जाता है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा नहीं है, तो जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करेंगे उस दिन खीर का भोग जरूर लगाइएगा। और घर का बना हुआ कोई भी मीठा खीर या हलवा भोग लगाई जाती है। तो मैं उसके जगह पर खीर या बतासे की यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। जिस दिन पूर्णिमा रहेगा उस दिन खीर जरूर बनाइएगा, खीर का भोग जरूर लगाइएगा। अब माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर भोग लगाते हैं। तो मैंने इसमें लौंग, इलायची, सुपारी और थोड़ी सी खील रख दी, क्योंकि आज के दिन खील नहीं बनाया, तो खील को रखकर ही माता को भोग लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा सब चीज ले लेंगे और माता को भोग लगा देंगे। उसके बाद चीनी के इस तरह के खिलौने आते हैं, तो मीठा में आते हैं, तो कुछ बर्फी लड्डू मैं यहाँ भोग लगा दूंगी। जल का भी भोग यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे, पूजा में कमी पूर्ण होने के लिए। तो कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे। और यहाँ कार्तिक मास की किताब आती है जो कि कथा पढ़नी होती है। अगर आपके पास इस तरह के कार्तिक मास की किताब है, पूर्णिमा कार्तिक की किताब है, तो इस दिन जो है कथा भी पढ़ी जाती है। अगर नहीं है तो आप कंप्यूटर या तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वहां से भी लेकर निकाल कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने बुक को मैंने यहाँ रख दिया है। तो यहाँ आपको कार्तिक मास की जो कथा होती है वो पढ़नी होती है इस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। थोड़ी सी हाथ में जल लेकर 3 बार बार देंगे सभी के ऊपर, सभी भगवान के ऊपर जितने भी भोग प्रसाद मैंने चढ़ाया है सभी को 3 बार जल से बार देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हमारे पूजा में जो भी कमी बेसी उस पूजा को संकल्प लेंगे और क्षमा मांग लेंगे कि हमारे जो भी पूजा में अगर गलती हो वो क्षमा कर देंगे। इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कार्तिक पूर्णिमा की पूजा आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय कार्तिक भगवान जी, जय विष्णु भगवान जी।